नवलगढ़ नामक राज्य में फुलवा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। फुलवा के पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले हो गई थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम कमल था। कमल जन्म से ही अंधा था। फुलवा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने अंधे बेटे का खर्चा चलाती थी। उसका अंधा बेटा कमल अब जवान हो चुका था। एक दिन जब उसकी माँ काम से वापस आई तो कमल बोला, माँ, आज तो तूने काम से वापस आने में बड़ी देर लगा दी। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। तुझे पता है ना कि तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो मुझे डर लगने लगता है माँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ आज बारिश की वजह से मुझे आने में देरी हो गई। मुझे भी तेरी ही चिंता हर समय रहती है कि मेरे बिना तू क्या कर रहा होगा। क्या करूं बेटा, भगवान ने मुझे बेटा तो दिया लेकिन नेत्रहीन दिया। मैंने बहुत मन्नतें मांगी, हर तरह की कोशिश की, लेकिन तेरी आंखें कभी वापस नहीं आ सकी। कोई बात नहीं माँ, तुम मेरी आंखें ही तो हो। तुम्हारे होते हुए मुझे अपनी आंखों की कोई चिंता नहीं है। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन कब तक? अब तो मेरी भी उम्र हो चली है। जब तक मैं हूँ तब तक तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा कैसे निर्वाह होगा? माँ, फिर तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। अच्छा बेटा, ठीक है, चल। अब मुझे भी बहुत भूख लगी है और तुझे भी भूख लगी होगी। हम दोनों खाना खाते हैं। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कमल की माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो कभी ठीक नहीं होती। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर कमल रो रहा होता है। नहीं नहीं, माँ, ऐसा मत करो। मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? अगर जाना ही है तो मुझे भी साथ लेकर चलो माँ। मुझे भी साथ लेकर चलो। सब्र रखो बिटवा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की थोड़ी ना चलती है। कमल जैसे तैसे अपनी माँ के बिना जीना सीख रहा था। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने गांव में अपने लिए काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधा होने की वजह से उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वो अपने गांव के मंदिर गया और पुजारी से बोला, पुजारी जी, आपको तो पता है कि जब मेरी माँ दुनिया में थी तब तक मेरे जीने का अस्तित्व था, परंतु अब वो चली गई है तो मेरा घर में अकेले दिल ही नहीं लगता। यदि आपको एतराज ना हो तो मैं यहीं मंदिर में रह लिया करूं और मंदिर की साफ सफाई कर लिया करूं। हाँ बेटा कमल, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। मंदिर तो भगवान का घर है। यहाँ दीन दुखियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तुम आज से मंदिर में ही रहा करो, यहाँ की साफ सफाई किया करो और मैं तुम्हें दोनों टाइम का भोजन दे दिया करूंगा। क्या पता भगवान की सेवा करते करते तुम्हारा भाग्य भी बदल जाए और तुम्हारी आंखें भी वापस आ जाएं। पंडित जी, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मेरी आंखें वापस आ सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, भगवान यदि चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। उनकी लीला अपरंपार है। अब कमल गांव के मंदिर की साफ सफाई करता। बदले में पुजारी जी उसे खाना दे देते थे। कमल की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। दूसरी तरफ उस राज्य के महाराज बीमार रहते थे। वो अपनी पुत्री की शादी करवाना चाहते थे। उनकी पुत्री राजकुमारी बरखा बड़ी ही खूबसूरत थी। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। महाराज ने ही उन्हें माँ और पिता दोनों का प्रेम देकर बड़ा किया था। परंतु अब महाराज को
अपनी पुत्री की चिंता सताने लगी थी। एक बार महाराज अपनी पुत्री से बोले, पुत्री, मेरी तबीयत लगातार खराब रहती है। तुझे अपने लिए कोई जीवन साथी चुन लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तेरा विवाह हो जाए। मैंने मंत्री जी को भी कुछ राजकुमारों को संदेश भेजने को कहा है। ओह पिताजी, आपको मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। नहीं पुत्री, तुझे विवाह करना ही होगा। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं चाहता हूं कि किसी तरह तेरा विवाह हो जाए। कुछ नहीं होगा आपको। और रही बात मेरे भी विवाह की, तो ठीक है। यदि आपको और मंत्री जी को मेरे लिए कोई उचित वर पसंद आए, तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। ये सुनकर राजा को बहुत संतुष्टि होती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है। मंत्री जी आकर महाराज को सूचना देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, जादूगर सिम्बा राज दरबार में आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। परंतु महामंत्री, हम जादूगर सिम्बा से नहीं मिलना चाहते। एक बार पहले भी वो हमारे राज्य आकर हमारी राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रख चुके हैं और हम उसे मना कर चुके हैं। आप उसे मना कर दीजिए कि महाराज उनसे नहीं मिलना चाहते और अपनी पुत्री का विवाह तो हम हरगिज उससे नहीं करेंगे। वो लोग ये बातें कर रहे थे, तभी जादूगर महाराज के सामने आ खड़ा होता है और कहता है, महाराज, आप मुझसे मिलना चाहें या ना मिलना चाहें, लेकिन मैं जो कहने और करने आया हूँ वो मैं कहकर और करके ही जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है महाराज। आप तो जानते हैं कि राजकुमारी मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। और वैसे भी आप इतने बीमार हैं, आपके जीवन का भला क्या भरोसा। बेहतर यही होगा कि आप राजकुमारी का हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। मैं पहले भी तुझे मना कर चुका हूँ दुष्ट जादूगर। मैं बीमार हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी राजकुमारी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं। चला जा यहाँ से और दोबारा यहाँ मुड़कर देखने की कोशिश मत करना। परंतु जादूगर पर महाराज की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। जादूगर की आवाज सुनकर राजकुमारी भी वहां पहुंच गई और जैसे ही राजकुमारी ने जादूगर को देखा, वो गुस्सा हो गई और बोली, जादूगर सिम्बा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए था राजकुमारी। मैं आपको लेने आया हूँ ताकि मैं आपसे विवाह कर सकूं। अपनी जुबान संभालकर बात कर जादूगर सिम्बा। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए राजकुमारी। सिपाहियों, पकड़ लो इस जादूगर को। तभी जादूगर सिम्बा ने राजकुमारी को पकड़ लिया। मंत्री जी और अन्य सैनिकों ने तलवार निकाली और जादूगर को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी जादूगर अपने जादू से राजकुमारी को लेकर वहां से गायब हो गया। महाराज, महामंत्री और सभी लोग बहुत परेशान हो गए। फिर महाराज रोने लगे और महामंत्री से बोले, मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, इसीलिए जादूगर सिम्बा मेरी बेटी को लेकर चला गया। मंत्री जी, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं राजकुमारी को बचा सकूं। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बीमार हैं, परंतु हमारे राज्य में एक से एक बहादुर नवयुवक हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब उन्हें ये पता चलेगा कि राजकुमारी का अपहरण हो गया है, तो उनमें से कोई ना कोई राजकुमारी को अवश्य बचाने के लिए आगे आएगा। आप ऐसा कीजिए कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी मेरी पुत्री को बचाएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक है महाराज,
मैं आज ही पूरे राज्य में ऐलान करवा देता हूँ। मंत्री जी कुछ सैनिकों को राज्य में अलग अलग हिस्सों में भेज देते हैं। सैनिक पूरे राज्य में मुनादी करते हैं। सुनो सुनो सुनो, जादूगर सिम्बा ने हमारे राज्य की राजकुमारी बरखा का अपहरण कर लिया है। महाराज का ऐलान है कि जो भी राजकुमारी को जादूगर सिम्बा से बचाएगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। साथ में महाराज का आह्वान भी है कि कृपया महाराज की मदद करें। सुनो सुनो सुनो। ये खबर सुनकर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भैया, सुन रहे हो? महाराज हम लोगों को जादू सिम्बा से मुकाबला करने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ भाई, हमने सुना है, लेकिन जादूगर सिम्बा तो बड़ा ही ताकतवर है। धन दौलत के लालच में भला कौन अपनी जान गंवाना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि राज्य में कोई भी उस जादूगर का मुकाबला कर सकेगा। सही कहते हो भाई, जान है तो जहान है। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे राज्य का कोई भी युवक अपनी जान को खतरे में डालकर जादूगर सिम्बा से मुकाबला करेगा। भगवान ही जाने अब राजकुमारी का क्या होगा। दूसरी तरफ ये मुनादी कमल ने भी सुनी और वो सोचने लगा। महाराज इस वक्त बीमार हैं और इसी बात का फायदा उठाकर जादूगर सिम्बा ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। महाराज को इस वक्त सहायता की आवश्यकता है, परंतु राज्य में किसी में भी इतना साहस नहीं कि वो जादूगर सिम्बा का मुकाबला कर सके, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। पर मैं राजकुमारी को बचाने के लिए अवश्य जाऊंगा। वैसे भी मैं तो नेत्रहीन हूं और मेरी मां के जाने के बाद मेरा जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं बचा। कम से कम मेरा जीवन महाराज के किसी काम तो आए। और यही सोचकर कमल महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं नेत्रहीन हूं, परंतु राजकुमारी को बचाने के लिए अवश्य जाऊंगा। बस आप मुझे वो दिशा बता दीजिए जिधर जादूगर सिम्बा राजकुमारी को लेकर गया है। महाराज, जादूगर बहुत शक्तिशाली है। यदि हम में से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये नेत्रहीन व्यक्ति भला उसका मुकाबला कैसे करेगा? मंत्री जी, मुझे इस युवक की हिम्मत को देखकर यकीन है कि ये जरूर जादूगर सिम्बा को हरा देगा और राजकुमारी को वापस ले आएगा। युवक, मैं तुम्हारी इस चाहत से बहुत प्रसन्न हूँ। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम राजकुमारी को अवश्य बचाकर ले आओगे। फिर महाराज ने कमल को एक घोड़ा दिया, कुछ खाने की सामग्री, और फिर मंत्री जी ने जंगल की वो दिशा बता दी जिस दिशा में जादूगर सिम्बा राजकुमारी को ले गया था। कमल उसी दिशा में आगे की तरफ निकल पड़ा। कमल सारा दिन उसी रास्ते पर चलता रहा। अब रात हो रही थी। कमल का घोड़ा भी बहुत थक चुका था। तभी कमल ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और कहा, मुझे पता है कि तू बहुत थक गया है। वैसे मैं भी बहुत थक गया हूँ। तू भी थोड़ा आराम कर ले और मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसके बाद हम आगे निकलेंगे। अब कमल भी उसी पेड़ के नीचे लेट गया। ये सब उस पेड़ पर रह रही चुड़ैल देख रही थी। चुड़ैल कूदकर सामने आई और हंसने लगी। कौन है तू जो मरने के लिए इस जंगल में आ गया? तुझे पता नहीं इस जंगल पर मेरा राज है। कमल चुड़ैल की आवाज सुनकर घबरा गया और उठ बैठा और फिर बोला, कौन है आप? कौन हैं? मुझे बताइए, आप कौन हैं? मैं चुड़ैल हूँ और इस जंगल में रहती हूँ। इस पेड़ पर आराम करती हूँ और भूले भटके यदि कोई मुसाफिर इस जंगल से गुजरता है तो मैं उसे मार कर खा लेती हूँ। इस तरह मैं अपना पेट भरती हूँ और आज तेरी बारी है। तुझे भी तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। कमल ये सुनकर बिल्कुल नहीं डरता और कहता है,
ठीक है, यदि आप मुझे मारना चाहती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मार सकती हैं। परंतु यदि आपने मुझे मार दिया तो मैं महाराज के जिस काम के लिए निकला हूँ वो काम कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा और मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि पहले मैं जिस काम के लिए निकला हूँ मुझे वो काम कर लेने दीजिए। एक बार मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके पास खुद आ जाऊंगा। आप मुझे अपना भोजन बना लेना। तू महाराज के किसी काम के लिए निकला है, लेकिन तू तो अंधा है। तू भला महाराज के किस काम आ सकता है? मुझे बेवकूफ समझता है? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं आए हुए शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कहकर कमल ने सारी बात उस चुड़ैल को बताई। सारी बातें सुनने के बाद चुड़ैल कमल से बोली, कमल, तुम एक बहुत सच्चे और नेक इंसान हो। तुमने अपने जीवन से ज्यादा अपने महाराज की चिंता की। मैं तुम्हें नहीं मार सकती, तुम जा सकते हो, लेकिन जिस जादूगर की तलाश में तुम जा रहे हो वो बहुत खतरनाक है। उससे जीतकर राजकुमारी को वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। परंतु मैं तुम्हें एक हीरा देती हूँ। तुम किसी भी तरह इस हीरे को जादूगर के माथे पर लगा देना। हीरा जादूगर के माथे पर लगते ही गायब हो जाएगा और फिर जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और वो जलकर भस्म हो जाएगा। फिर तुम राजकुमारी को लेकर वापस आ जाना। फिर चुड़ैल कमल को एक हीरा देती है और उसे जादूगर की गुफा का पता भी बताती है। कमल अपने घोड़े पर सवार होकर उस गुफा की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते सुबह हो चुकी थी। कमल को भूख लग रही थी। कमल अपने घोड़े से बोला, लगता है यहाँ आसपास कोई नदी या तालाब है, क्योंकि मछलियों की चहचहाने की आवाज आ रही है, तो जरूर ही वो पानी पीने यहाँ रुके होंगे। जा तू भी आसपास से हरी घास खा ले और मैं भी कहीं से कुछ ढूंढकर खा लेता हूँ। फिर हम गुफा ढूंढने के लिए आगे चलेंगे। घोड़ा घास खाने के लिए चला जाता है। कमल भी फलों की खुशबू सूंघता हुआ एक पेड़ के पास आता है और जैसे तैसे उस पेड़ से फल तोड़कर खाता है और फिर अपने पैरों को आगे बढ़ाता हुआ तालाब के किनारे जाकर पानी पीता है। कमल को पानी पीते समय पानी में भभूति का स्वाद आता है। ये समझकर कमल कहता है, अरे, इस पानी में तो भभूति का स्वाद आ रहा है। इसका मतलब है कि उस जादूगर की गुफा आसपास ही है। वो जरूर अपने तंत्र मंत्र और जादू की सामग्रियां इसी नदी में बहाता होगा। तभी तो इस नदी के पानी में भभूति की सुगंध आ रही है। मुझे उस गुफा को किसी भी तरह ढूंढना होगा। अब कमल गुफा को ढूंढता हुआ आगे बढ़ने लगता है। गुफा ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो गई थी। तभी अचानक कमल का पैर एक बड़े पत्थर से टकराया। कमल ने हाथ से छूकर देखा तो वो गुफा का दरवाजा लग रहा था। कमल अपने आप से बोला, यही तो है जादूगर की गुफा का दरवाजा। आखिर मुझे मिल ही गई। लेकिन जैसे ही कमल ने गुफा के अंदर पहला कदम रखने की कोशिश की, तभी किसी ने उसे धक्का दिया और बोला, कौन है तू और इस गुफा के अंदर आने की कोशिश कैसे की तूने? तू जानता नहीं है कि ये जादूगर सिम्बा की गुफा है। मैं जानता हूँ, बल्कि मैं तो जादूगर सिम्बा की गुफा को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। मैं जादूगर सिम्बा से मिलना चाहता हूँ। तुम जो कोई भी हो, मुझे गुफा के अंदर जाने दो। ठीक है, यदि तू गुफा के अंदर जाना चाहता है तो तेरे सामने 2 दरवाजे हैं। तुझे असली दरवाजा पहचानना होगा जिसमें जादूगर सिम्बा रहता है। यदि तू असली दरवाजा पहचान गया तो तू जादूगर सिम्बा से मिल पाएगा। लेकिन यदि तू असली दरवाजे को पहचानने में नाकाम हो गया तो तू नकली दरवाजे में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है
कि तू दरवाजे को देखकर पहचानेगा कैसे? तू तो अंधा है। इसीलिए कहता हूं कि तू यहां से लौट जा और जादूगर सिम्बा से मिलने की तमन्ना छोड़ दे। नहीं, मैं जादूगर सिम्बा से मिले बिना वापस नहीं जा सकता। और मैं अंधा हूं तो क्या हुआ? जिस तरह मैं यहां तक पहुंचा हूं, वैसे ही मैं दोनों दरवाजों को छूकर असली दरवाजे के अंदर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर कमल ने पहला दरवाजा छुआ तो पहला दरवाजा उसे बड़ा ही जर्जर और मामूली प्रतीत हुआ। फिर जैसे ही उसने दूसरे दरवाजे को छुआ तो छूते ही वो दरवाजा बड़ी ही आलीशान और मार्बल से बना हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा महसूस करके कमल अपने आप से बोला, जादूगर सिम्बा जिस गुफा में रहता है, उसके दरवाजे को वो लगातार बदलता होगा। इसीलिए जरूर जादूगर सिम्बा की गुफा का दरवाजा आलीशान होगा और ये दरवाजा छूने में बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ नकली दरवाजा एक जमाने से जर्जित पड़ा होगा, इसीलिए वो छूने में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यही जादूगर सिम्बा की गुफा का असली दरवाजा है और मुझे इसके ही अंदर जाना चाहिए। ऐसा कहकर कमल ने जादूगर सिम्बा की गुफा के अंदर कदम रखा तो राक्षस गायब हो गया और कमल गुफा के अंदर चला गया। कमल गुफा के अंदर जा रहा था। चलते चलते उसे जादूगर की आवाज आई, आओ आओ कमल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। अच्छा, तो तू मेरे सामने ही है। मैं तुझे देख तो नहीं सकता, लेकिन राजकुमारी को अभी छोड़ दे। तू चाहे तो राजकुमारी के बदले मैं तेरा कैदी बनकर रहने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे राजकुमारी को छोड़ना ही होगा। वैसे ये बात तो है कमल कि तुम राजकुमारी को देख भी नहीं सकते और ना ही मुझे, लेकिन तब भी तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि तुम मेरी गुफा तक पहुंच गए। तुम यहाँ तक पहुंच तो गए हो, पर तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी दूसरी तरफ पिंजरे में कैद राजकुमारी बोली, हे युवक, कौन हो तुम और अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाने क्यों आए हो? राजकुमारी जी, मेरा नाम कमल है। मैं आपके ही राज्य का एक साधारण सा नागरिक हूँ। महाराज आपकी चिंता में बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने सारे राज्य में मुनादी करवाई थी कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और उन्होंने नगरवासियों का आह्वान भी किया था कि वो राजकुमारी को उस जादूगर के चंगल से बचाकर ले आएं। इसीलिए मैं आपको बचाने आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। लेकर तो तुम तब जाओगे कमल, जब तुम जीवित बचोगे। मैं तुम्हें कुछ ही क्षणों में खत्म कर दूंगा। दुष्ट जादूगर, तू राजकुमारी को छोड़ दे। मैं तेरे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। उसके बाद कमल ने चुड़ैल का दिया हुआ हीरा निकाला और उसे जादूगर के सामने करता हुआ बोला, ये बेशकीमती हीरा है, इतना कीमती कि यदि तू जीवन भर भी तलाश करे तो इतना कीमती हीरा तुझे कभी नहीं मिलेगा। ये हीरा रख ले और राजकुमारी को छोड़ दे। उस हीरे को देखकर जादूगर की आंखें चुंधिया गई और वो बोला, ये हीरा तो सचमुच बेशकीमती है। तेरे पास कहां से आया? मेरे पास कहीं से भी आया हो, तुझे वो सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस हीरे को रख ले और बदले में राजकुमारी को छोड़ दे। जादूगर ने मन में सोचा, कितना बेवकूफ है ये। इसे नहीं पता कि मैं हीरा भी रख लूंगा और राजकुमारी को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर जादूगर हंसने लगा। जादूगर, तू हंस क्यों रहा है? ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। ला, ये हीरा मुझे दे दे। कमल, तुम जादूगर सिम्बा को ये हीरा मत दो। वो तुमसे हीरा भी ले लेगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तब तक जादूगर कमल के पास आ गया। जैसे ही जादूगर कमल के पास आया, कमल ने वो हीरा हाथ आगे बढ़ाकर जादूगर के माथे पर लगा दिया। लगते ही हीरा गायब हो गया। उसकी चमक से
कमल की आंखें लौट आई और जादूगर तड़पने लगा। वो तड़पते हुए बोला, ये तो धोखा है, ये तो धोखा है। तूने मुझे ये जादुई हीरा देने के बजाय मेरे माथे पर लगा दिया। अब ये हीरा मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है। तेरे धोखे और मक्कारी की यही सजा है जादूगर, कि तू ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाए। तभी एक जादुई चमक से राजकुमारी का पिंजरा भी खुल गया। राजकुमारी बाहर आ गई। दूसरी तरफ जादूगर तड़प तड़प कर मर गया। कुछ ही देर में राख बन गया। तब कमल राजकुमारी से बोला, चलिए राजकुमारी जी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जादूगर के खत्म होते ही ये गुफा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और बाहर हमारा घोड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। जल्दी चलिए। कमल राजकुमारी को लेकर तेजी से गुफा के बाहर आ गया। उसके गुफा से बाहर आते ही गुफा पूरी तरह जलकर भस्म हो गई। कमल घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से अपने राज्य की तरफ निकल पड़ा। जल्दी ही कमल महाराज के पास पहुंच गया। महाराज अपनी पुत्री को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पुत्री को गले से लगा लिया और बोले, कमल, तुम्हारा हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। तुमने राजकुमारी को बचा लिया, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम राजकुमारी से विवाह कर लो। तुम जानते हो कि हमारा स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए हम तुम्हें अपनी जगह इस राज्य का राजा भी बनाना चाहते हैं। महाराज, आपके इस सम्मान के लिए आपका धन्यवाद, परंतु मुझ साधारण युवक से राजकुमारी भला क्यों विवाह करेंगी? नहीं कमल, तुम साधारण युवक नहीं हो। तुमने मेरी जान बचाई है। यदि तुम ना होते तो जादूगर सिम्बा पता नहीं मेरे साथ क्या करता। तुम जैसे युवक को पाना तो मेरा भाग्य होगा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद महाराज ने राजकुमारी और कमल का विवाह करवा दिया और राज्याभिषेक करके कमल को राजा बना दिया। कमल दृढ़ता और ईमानदारी पूर्वक उस राज्य का शासन करने लगा और इस तरह अंधे कमल के भाग्य ने उसे एक अंधे गरीब मामूली व्यक्ति से राजा बना दिया। शंभू नाम का एक लोहार एक गांव में रहता था। शंभू बहुत गरीब था। उसके घर में उसका एक बेटा और पत्नी भी रहते थे। अरे बाबूजी, क्यों सुबह सुबह ये थक थक लगा रखी है? मेरी नींद खराब कर दी है आपने। वाह, मेरा राजकुमार उठ गया है। अरे मूर्ख, नालायक इंसान, तू कोई महल में नहीं, एक लोहार की झोपड़ी में पड़ा हुआ है। हाँ, तो क्या एक दिन देखना, महल में पड़ा होऊंगा मैं, तुम देख लेना बापूजी। अरे मूर्ख, सत्या गया है क्या? तेरी उम्र के लड़के तो देख, काम काज करते हैं और तू दिन रात सोया ही रहता है। बता, कौन देगा तुझे अपनी बेटी? अरे पिताजी, मैंने अपने लिए लड़की देख रखी है। आपको बस उनके यहाँ जाना है और मेरे लिए उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगना है। इतना तो कर पाएंगे ना? अरे कौन पागल तुझे अपनी बेटी देने को तैयार हो गया है? जरा बता, तू किसके बेटी की बात कर रहा है? अरे पिताजी, मैं राजा प्रताप की बेटी राजकुमारी सोनाली की बात कर रहा हूँ। आप बस चलिए और जाकर राजा से उनकी बेटी का हाथ मांगिए मेरे लिए। अरे पी रखी है क्या? राजा की बेटी का हाथ तुझे दिलवाऊं? पागल हो गया है क्या? अरे मोहनी, सुन रही हो? तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। बाबूजी सुन लो, अगर आप राज प्रताप के महल में रिश्ता लेकर नहीं गए तो ये जो चाकू आपने अभी तेज किया है उसी से खुद को मार लूंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे लगता है पागल हो गया है तू। क्या तुझे समझ नहीं आता?
तू एक लोहार का बेटा है और वो महल की राजकुमारी। अरे बाबूजी, अगर वो महल की राजकुमारी है तो उसमें उसका क्या कमाल है, और मैं एक लोहार का बेटा हूं तो उसमें मेरा क्या कसूर है। मैं कुछ नहीं जानता बाबूजी, आप जाइए और जाकर राजकुमारी सोनाली का हाथ मांगिए मेरे लिए। बहस सुनकर लोहार की पत्नी बाहर आ जाती है और फिर लोहार उससे कहता है, तुमने सुना मोहिनी, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। महाराजा प्रताप की बेटी से शादी करना चाहता है। अरे तू क्या गलत कह रहा है? अगर मेरे बेटे ने ये इच्छा की है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी इस इच्छा को पूरा करें। पागल हो गई हो मोहिनी, ये कोई इच्छा नहीं, ये मूर्खता है। क्या राजा अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में देगा? ये एक लोहार का बेटा है और वो राजकुमारी है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। अरे तो मेरे बेटे को भी देखो, क्या वो किसी राजकुमार से कम लगता है? मैं कह देती हूँ, आप जाएंगे राजा के पास, मेरे बेटे की इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं कह देती हूँ, अगर आप राजा के पास नहीं गए तो मैं खुद अपने पैर चल कर जाऊंगी। हाँ। अरे मैं बताऊं, तुम दोनों पागल हो गए हो। ठीक है, मैं जाऊंगा राजा के पास। अगर मैं लौट कर नहीं आया तो समझ जाना कि राजा ने मुझे कत्ल कर दिया है। लोहार ने हिम्मत जुटाई और राजा के महल के बाहर पहुंच गया। वहां पर राजा के सिपाही पहरा दे रहे थे। उनसे इजाजत लेकर लोहार महल में दाखिल हुआ। महाराज, मैं आपके गांव का रहने वाला हूं, पेशे से एक लोहार हूं महाराज। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं एक बहुत ही जरूरी बात पर आपसे मिलने आया हूं। जरूरी बात? हाँ कहो, ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें महल आना पड़ा? महाराज, ये सुनकर शायद आप मुझे जान से मारने का हुक्म दे दें, मगर मैं मजबूर होकर आया हूं। मैं अपने बेटे के लिए आपकी राजकुमारी सोनाली का हाथ मांगने आया हूं। क्या तुम होश में तो हो? एक छोटी जाति का आदमी अपने बेटे के लिए मेरी राजकुमारी का हाथ मांगने आ गया? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे अपना स्तर मालूम है, पर मेरे बेटे ने जिद पकड़ रखी है कि वो आपकी राजकुमारी से ही शादी करेगा। यह सुनते ही राजा क्रोध में भरकर गद्दी से उठ खड़ा हुआ। उसका मंत्री बहुत ही चतुर था। तभी उसने बड़ी ही चतुराई से राजा के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। यह सुनते ही राजा शांत हो जाता है और फिर लोहार से कहता है, मियाँ लोहार, हम तुम्हारे बेटे का रिश्ता राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में न किसी ने देखा हो और न सुना हो। शर्त सुनकर लोहार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को सारी बात बताई। माँ, पिताजी जिंदा लौट आए हैं। लगता है मेरा रिश्ता पक्का कराए हैं। माँ, जल्दी से बाहर आओ। तुम दोनों को कहाँ भी था मैंने? आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। राजा तो मुझे मारने का हुक्म देने वाला था कि तभी इसके मंत्री ने इसके कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। फिर क्या? आगे बताओ जल्दी। क्या राजा इस रिश्ते के लिए मान गया है? अरे नहीं, राजा माना तो नहीं है, मगर उसने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त पिताजी? मैं बता दे रहा हूँ, मैं शादी सिर्फ राजकुमारी सोनाली से ही करूंगा। हाँ हाँ, तेरी शादी राजकुमारी से ही होगी। अब चल, राजा के बताए हुए शर्त को पूरा करने का समय है। यही मौका है, वरना यहाँ झोपड़ा में बैठा सिर्फ राजकुमारी के सपने ही देखता रहना। जब पिता ने अपने बेटे को यह बात बताई तो बेटा तुरंत उनके साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों बाप बेटा मिलकर उस शर्त को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। फिर वो दोनों जादूगर की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक आदमी नजर आया जो एक पेड़ के पास आग जलाकर बैठा था। उन्होंने देखा
कि एक सरसों के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल बिखरे हुए हैं। आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और उसके पैर से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो मजे से पकौड़े तल तल कर खा रहा है। अरे भाई, क्या मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बनाओगे? मेरा बेटा भी यही जादू सीखना चाहता है। लेकिन जादूगर ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हाथ के इशारे से उन्हें आगे जाने को कहा। अरे पिताजी, ये जादूगर तो बड़ा ही अजीब था। कुछ भी नहीं बोला, बस हाथ से इशारा किया कि आगे चले जाओ। बिल्कुल ही अनोखा था ये तो। लोहार और उसका बेटा चलते जा रहे थे। तभी लोहार की नजर एक और आदमी पर पड़ी जो एक नदी के किनारे पर बैठा हुआ था, मगर उसके हाथ, पैर और सिर की चोट से आग के शोले निकल रहे थे। ये देखकर लोहार बोला, अरे बाप रे, ये जादूगर तो पहले वाले जादूगर से भी ज्यादा मुश्किल काम कर रहा है। देखो तो, इसके हाथ, पैर और सिर से आग के शोले निकल रहे हैं। मुझे तो यही जादू सीखना चाहिए। ऐसा तो राजा ने कभी देखा भी नहीं होगा और ना ही कभी सुना होगा। तभी लोहार जादूगर से कहता है, हे जादूगर, मेरे बेटे को भी ये जादू सिखा दो। ऐसा जादू सिखा दो कि उसके भी शरीर से आग के शोले निकलने लगे। अरे नहीं नहीं, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। आगे मेरे गुरु बैठे हैं, इनके पास चलो आप। फिर वो दोनों आगे चल देते हैं। तभी वो क्या देखते हैं, एक आदमी एक टूटे फूटे कमरे के बाहर बैठा है और शहद खा रहा है। उसके हाथों से ऐसे शहद टपक रहा है जैसे उसके हाथों से ही शहद निकल रहा हो। ये देखकर लकड़हारा लालच में आकर बोला, ये तो बड़ा काम का जादूगर है। वैसे ये जादू सीखने के बाद राजा की बेटी मिले या ना मिले, तुम शहद का व्यापार तो कर ही सकते हो। अरे पिताजी, कैसे बातें कर रहे हो आप? मैंने तो राजकुमारी सोनाली से शादी करनी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तभी लोहार ने ऊंची आवाज में पुकारकर जादूगर से कहा, ऐ जादूगर, जरा सुन तो सही, तुझसे कुछ कहना है। मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पास आया हूँ। तभी जादूगर बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शिष्य बना लेता हूँ। ऐसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियां, और वो सामने वाला कमरा है, उस कमरे का दरवाजा खोलो, अपने बेटे को अंदर बैठाओ और बाहर से ताला लगा। लोहार ने बिल्कुल वैसा ही किया। अपने बेटे को कमरे में बंद किया और फिर चाबियां जादूगर को दे दी। तभी जादूगर बोला, अब तुम 1 साल बाद आना, फिर आकर अपने बेटे को ले जाना। ठीक है, अब जाओ यहां से। ठीक है जादूगर महाराज, मैं पूरे 1 साल बाद आऊंगा अपने बेटे को लेने के लिए। इतना कहकर लोहार अपने घर को चल दिया। थका हारा लोहार का बेटा उस बंद कमरे में सो गया। अगली सुबह लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था। इंतजार कर रहा था कि कोई आए, दरवाजा खोले और उसे बाहर निकाले। मगर पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। जब लड़के ने घर के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये तो कंकाल है। मतलब मेरी तरह यहाँ और भी लोग फंसे थे। यहाँ मेरा भी यही हाल होने वाला है। मैं और मेरे पिता उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहाँ भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। यह सोचकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने पास पड़े एक कंकाल की एक मजबूत हड्डी उठाई और दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगा। दीवार में जब एक छेद हो गया तो वह लड़का उस छेद से होकर दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। वहां एक खूबसूरत लड़की दुनिया से बेखबर बिस्तर पर लेटी हुई थी
और वह कमरा किसी राजकुमारी का कमरा लग रहा था। तभी उस लड़की की आंखें खुल गईं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ, कौन हो तुम? देखिए, आप मुझसे कृपया डरिए मत, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर लोहार का बेटा उसे सब कुछ बताने लगता है। सारी बातें सुनाने के बाद वो लड़की भी अपने बारे में लोहार के बेटे को सब कुछ बताती है। वो आदमी जो बाहर बैठा है वो मेरे पिता है। इन्होंने ही मुझे इस कमरे में कैद किया है। मैं भी एक जादूगरनी हूँ। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा बच गए हो तो ये तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेंगे। मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जादूगर की बेटी जादूगर से भी ज्यादा जादू जानती थी। यही वजह थी कि उसके पिता ने उसे कैद करके रखा था। जादूगरनी ने लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। अब लोहार को भी याद आया कि जादूगर ने उससे 1 साल बाद आने को कहा था। तो लोहार बड़े खुशी खुशी जादूगर की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जादूगर वहीं बैठा है और अपने हाथ से शहद निकाल रहा है। तभी लोहार ने जादूगर से पूछा, अरे जादूगर भाई, मेरा बेटा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। अब तक तो उसने सारा जादू सीख लिया होगा। कौन सा बेटा? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम ही तो उसे उस कमरे में बंद करके गए थे। लो, ये चाबी है, खुद ही कमरा खोल कर देख लो। क्या 1 साल हो गया है तुमने मेरे बेटे का दरवाजा नहीं खोला? बिना खाए पिए तो वो मर गया होगा। यह सुनते ही लोहार पागलों की तरह उस कमरे की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। अरे, यहाँ तो कितनी सारी कंकालें पड़ी हैं। नहीं, मेरा बेटा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी लोहार की नजर दीवार पर पड़ी, जहाँ एक छोटा सा छेद था। लोहार ने उस छेद से झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। फिर वह बिना देर किए वहां से कूदकर सीधे जादूगरनी के कमरे में पहुंच गया। अरे मेरे बेटे, ऊपर वाले का धन्यवाद, तू तो जिंदा है। चल मेरे साथ चल यहाँ से, मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। मैंने आपके बेटे को जादू सिखा दिया है, मगर अगर आप उसे यूं ही बाहर ले जाएंगे तो मेरे पिता आप दोनों को मार डालेंगे और साथ में मुझे भी। इसलिए आप पहले बाहर जाएं और मेरे पिता से इजाजत लें कि आप अपनी बेटी का कंकाल एक संदूक में डालकर ले जाना चाहते हैं। फिर आप अपने बेटे को उसी संदूक में डालकर ले जाइए ताकि मेरे पिता को कुछ भी समझ ना आए। लोहार ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो रोता और चिल्लाता हुआ जादूगर के पास आया और कहा, हाय रे नसीब, मेरे बेटे की हड्डियां ही सही, मगर अब मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेहरबानी करके इजाजत दे दो, मैं उसकी याद में उसका कंकाल एक संदूक में डालकर अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। जादूगर ने भी उसे बेटे की हड्डियां ले जाने की इजाजत दे दी। फिर लोहार दोबारा जादूगरनी के पास आया। तब तक उसका बेटा खुद को एक थैले में छुपा चुका था। लोहार ने थैला उठाया और कहा, धन्यवाद बेटी, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और उसे जादू भी सिखाया। हाँ हाँ, मगर एक बात याद रखना, मैंने जो जादू आपके बेटे को सिखाया है उसका प्रयोग रास्ते में मत कीजिएगा, वरना मेरे पिता को पता चल जाएगा। आप जब घर पहुंच जाए तभी उस जादू का प्रयोग करना। लोहार ने जादूगरनी से वादा लिया और फिर रास्ते पर निकल पड़ा। चलते समय उसने जादूगर को चाबी फेंकी और आगे बढ़ गया। जादूगर ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोहार और उसके बेटे को चलते चलते सुबह हो गई। एक जगह जब लोहार अपने बेटे को उठाकर दूर लेकर आया तो वो रुक गया और अपने बेटे को बोरे से बाहर निकाला। दोनों ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों जंगल से बाहर आ गए। चारों ओर हरे भरे खेत दिखने लगे। तभी उनकी नजर ऐसे किसान पर पड़ती है जिसके पास एक बैल है और वह उसके पास बैठा है। लोहार का बेटा अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैं आपको अपना जादू दिखाता हूँ।
मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। आप मुझे किसान के हाथों बेच देना, मगर याद रखना मेरी रस्सी उतार देना, उसे मत बेचना। फिर लोहार के बेटे ने मंत्र पढ़ा और बैल बन गया। फिर लोहार बैल को लेकर किसान के पास पहुंचा। भाई, मैं ये बैल बेच रहा हूँ, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? बहुत ही तंदुरुस्त बैल है, अगर चाहो तो इससे हल चलवाकर भी देख सकते हो। हाँ, बैल देखने में तो बहुत ही तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट लग रहा है। फिर इसकी कीमत कितनी लोगे? कीमत कुछ ज्यादा नहीं है, इसकी तंदुरुस्ती को देखते हुए मैं इसका 500 लूंगा। हाँ ठीक है, बैल तो बहुत तगड़ा है और ये कीमत भी इसके लिए ठीक है। मैं तुम्हें 500 देता हूँ, मुझे बैल दे दो। हाँ, लेकिन मैं बैल के साथ इसकी रस्सी नहीं दूंगा। अरे रस्सी की कोई बात नहीं, वो मैं अपनी लगा दूंगा। तुम पैसे लो और मेरा बैल मुझे हवाले करो। इस तरह लोहार ने बैल बेच दिया और वहाँ से चला गया। लोहार जब काफी दूर चला गया तो बैल ने किसान के लगाए हुए रस्सी को तोड़ा और भागने लगा। वो सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहाँ जाकर लड़का बन गया। किसान भी हांफता, भागता, दौड़ता हुआ उसके पीछे आया और लोहार से पूछने लगा, अरे भाई, तुमने मेरा बैल देखा है क्या? वो रस्सी तोड़ के भाग गया है। अरे बैल तो मैं अभी अभी तुम्हारे हवाले करके आया हूँ, अब मुझे क्या पता वो कहाँ गया है। अरे भाई, बड़ा नुकसान हो गया है मेरा। चलो मैं उसे आगे ढूंढने निकलता हूँ। बेचारा किसान के वहम व गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है असल में वही उसका बैल है। लोहार और उसका बेटा जादूगर की बेटी की सलाह पर अमल नहीं कर पाए और रास्ते में ही कमाई करना शुरू कर दिया। अब उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ा। जालिम जादूगर को पता चल गया कि लोहार का बेटा जिंदा सलामत है और मेरी कैद से फरार हो चुका है और मेरी अपनी बेटी ने उसकी मदद की है और उसे जादू का इल्म सिखा दिया है, उसे एक महान जादूगर बना दिया है। वह गुस्से से भर उठा और बदला लेने के लिए निकल पड़ा। जालिम जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का रूप धर लिया और लोहार और उसके बेटे से पहले ही रास्ते में जाकर बैठ गया। इधर लोहार के बेटे को बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी तो उसने दोबारा रूप बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बेटा जी, घर पहुंचने तक हम अच्छी कमाई कर देंगे। इस बार मैं एक ऊंट बनता हूँ। ऊंट बेचने पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप पूरे 1000 मांगना, 1 रुपया भी कम नहीं करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकेल मत देना। इतना कहकर लड़का ऊंट बन जाता है। लोहार ऊंट की नकेल पकड़े हुए चलते चलते उस जादूगर के पास से गुजरा जो एक बूढ़े आदमी के रूप में उसका इंतजार कर रहा था। अरे भाई, क्या ये ऊंट तुमने बेचने के लिए रखा है? जादूगर ने लोहार के दिल की बात जान ली थी। तभी लोहार खुशी से बोला, हाँ बाबा, अगर अच्छा दाम मिला तो बेच दूंगा। अच्छा, तो इसका कितना दाम लोगे? मैं इसका 1000 लूंगा, क्योंकि मेरा ऊंट बहुत हष्ट पुष्ट है। हाँ हाँ, देखने में तो लग ही रहा है। लो, ये रहे 1000 रुपए और अब ऊंट मुझे सौंप दो। बूढ़े आदमी ने उसे 1000 रुपए दिए और ऊंट ले लिया। तभी लोहार को कुछ याद आया और वो बोला, अरे भाई, गलती से मैंने तुम्हें अपने ऊंट की नकेल भी दे दी है, लेकिन मैंने नकेल नहीं बेची है, मुझे नकेल वापस कर दो। बूढ़ा आदमी जो असल में एक जादूगर था, नकेल के रहस्य से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने नकेल लौटाने से मना कर दिया और बोला, अरे भाई, तुमने जितने दाम मांगे मैंने दे दिए हैं, और तो और मैंने ऊंट नकेल के साथ ही खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। इन दोनों के दरमियान बहुत बहस होने लगी। जादूगर, जिसने एक अमीर सेठ का रूप धारण किया हुआ था, लोहार को धमकी देने लगा और बोला, अरे जाता है यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने नौकरों को बुलाकर तुझे पीटना शुरू कर दूं। क्योंकि गलती लोहार की ही थी, उसने नकेल के साथ ही ऊंट को बेचा था, तो अब उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। जादूगर बड़े खुशी खुशी
ऊंट की नकेल हाथ में पकड़े हुए चल रहा था। लेकिन लड़का भी बहुत मजबूर था। वो अब लड़का नहीं बन सकता था क्योंकि उसकी नकेल जादूगर के हाथ में थी। मगर वो भी महाजादूगरनी का शागिर्द था। वो तुरंत ही एक कबूतर में बदलकर उड़ने लगा। जब जादूगर ने पीछे मुड़कर देखा तो नकेल जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी वो एक विशाल गरुड़ पक्षी में बदल गया और कबूतर का पीछा करते हुए उड़ने लगा। तभी वे दोनों उड़ते उड़ते राजा के महल के बाहर जा पहुंचे। जब गरुड़ बाज कबूतर के पास पहुंचा तो कबूतर सीधा महल के अंदर घुस गया। उस वक्त राजा दरबार लगा रहा था और सिंहासन पर बैठा हुआ था। उड़ते उड़ते लड़का कबूतर से बदलकर एक सोने का मोती बन गया और राजा के मुकुट ताज के अंदर गिर गया। उसी पल जादूगर गरुड़ से बदलकर एक फकीर बन गया। तभी राजा ने फकीर से पूछा, तुम महल में कैसे आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस आपके मुकुट में जो सोने का मोती है वही चाहिए। राजा ने जैसे ही अपने मुकुट को हाथ लगाया वह मोती लड़का बन गया और फिर तुरंत ही एक तस्बीह माला में बदल गया। राजा ने जैसे ही तस्बीह को हाथ लगाया, तस्बीह के सारे मोती टूटकर जमीन पर गिर गए और बिखर गए। फकीर तुरंत ही एक मुर्गा बन गया और उन मोतियों को खाने लगा। तभी लड़का एक भेड़िया वुल्फ बन गया और उस मुर्गे को खा गया। ये सब देखकर राजा हैरान रह गया। ऐसा दृश्य उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। लड़का भेड़िए वुल्फ से अपनी असली शक्ल में आया और राजा से कहा, राजा साहब, क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसा मंजर देखा है? ये सब क्या माजरा है? मैंने तो आज तक न कभी ऐसा देखा और न ही कभी ऐसा सुना। महाराज, अब आप अपना वो वादा याद कीजिए जो आपने मेरे पिता से किया था। मैं वही लोहार का बेटा हूँ। हमने आपके दरबार में सबके सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। अब राजा के पास शर्त मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी। और इस तरह राजा की बेटी और लोहार के बेटे की शादी आखिरकार हो ही गई।